ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 73। वीडियो को पॉज करके पढ़ लो क्वेश्चन। इसने क्या बोला है, द इक्वेशन। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है और हमें क्या चाहिए, अगर हम ऑब्जेक्टिव को देखें तो क्या देखना है हमें, नो सोल्यूशन, एग्जैक्टिव, ट्रू सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, ऐसे चेक करना है। तो बेसिकली हमें करना क्या है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब तुम में से बहुत सारे लोग इस ग्रेटेस्ट को देख के कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना। देखो इधर हम क्या करते हैं ना, क्वाड्रेटिक एक तरफ कर लेंगे, दिख रहा है ना ये क्वाड्रेटिक, एक ये क्वाड्रेटिक बननी है, क्वाड्रेटिक को लेफ्ट हैंड साइड में कर लेते हैं और ग्रेटेस्ट को लेके चलते हैं राइट हैंड साइड में। क्लियर हो गया, कैसे होगा, देखो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स और माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स। क्लियर हो गया, इसकी मटेरियल स्प्लिटिंग तो कर लोगे क्वाड्रेटिक की, क्या मिल गया, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3। क्लियर है, सिंपल है। राइट हैंड साइड से ऑब्वियसली ग्रेटेस्ट कॉमन लिख लेंगे और क्या मिल जाएगा हमारे पास, एक्स माइनस 1। क्लियरली एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। जब भी हम ऐसे कैंसिलेशन करते हैं तो हमें ये बैक ऑफ द माइंड हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमने कैंसिल किया है उसे हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0। क्लियरली एक्स की एक वैल्यू आ चुकी है 1। ठीक है, एक सोल्यूशन हमें मिल गया है। अब क्या बच गया हमारे पास, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पर भी, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा कर्व का यूज आएगा, मतलब ग्राफ। इसके लिए अब देखो बिल्कुल बेसिक ग्राफ तो तुम्हें आनी चाहिए, और भी मतलब अगर तुमने ग्राफ की एक क्लास भी की होगी ना तो इसको इजीली कर पाओगे। कैसे, ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स का कर्व ड्रॉ कर लेते हैं, वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स का कर्व का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये सभी को पता होगा अगर तुमने एक क्लास भी कर रखी है। ठीक है, अगर तुमने एक क्लास भी कर रखी है तो ऐसा होता है। ठीक है, तो एक मिनट ना, हाँ, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया और ये -1 -2। क्लियर हो गया। और अगर मैं तुम्हें बोलूँ ना एक्स माइनस 3 का करो, ठीक है, एक्स माइनस 3 का करो, तो ये एक बस स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो इसको करना बहुत सिंपल है, पहले एक्स को 0 रख दो। एक्स जब 0 होगा तो आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये पॉइंट हो गया। ठीक है, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 लाइन तो ड्रॉ कर लोगे ना। एक्स जब 0 होगा तो आंसर वाई क्या आ रहा है, 3। और वाई को 0 कर दोगे, एक्स क्या आ रहा है, नहीं एक मिनट, क्या आ रहा है, हाँ -3 आ रहा है, सॉरी -3, और इधर क्या आ रहा है, +3। ये लाइन कुछ ऐसी बन जाएगी। इसके लिए देखो ग्राफ आने चाहिए, जिनको ग्राफ आता होगा वो समझ गए होंगे। ये अगर तुम्हें नहीं आता तो उसके लिए तुम्हें थ्योरी ही पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो अब ये कर्व ड्रॉ हो गए, कर्व ड्रॉ हो गए तो क्लियरली दिख रहा है। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि ये कर्व और ये कर्व कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, क्लियरली दिख रहा है एक भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेकंड पार्ट है, ये जो हमारा सेकंड पार्ट है, इसका क्या आएगा, नो सोल्यूशन। ठीक है, इसका क्या आएगा, नो सोल्यूशन। तो हमारे पास एक ही सोल्यूशन बना बचा, एक्स इक्वल टू, ठीक है, हमारे पास एक ही सोल्यूशन बचा है, एक्स इक्वल टू 1। तो इससे क्या क्या हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन। अब यहाँ पर भी इन्होंने कंफ्यूज कर दिया तुम्हें, क्या यहाँ पर भी कंफ्यूज कर दिया है कि यूनिक सोल्यूशन इन माइनस इनफिनिटी से 1, एक्स इक्वल टू 1 तो आ रहा है, मीन्स यूनिक सोल्यूशन तो आ रहा है। अब इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव करेक्ट होगा, करेक्ट ये वाला होगा, ये वाला इनकरेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है, इस इंटरवल की बात कर रहे हैं। कौन से इंटरवल की, माइनस इनफिनिटी से 1 की। तो इस इंटरवल में 1 तो इंक्लूड हो ही नहीं रहा है, समझ में आया ना, 1 तो इंक्लूड नहीं हो रहा है और हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1। तो जब वो इंटरवल की बात ही नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, इस इंटरवल में आ रहा है ना 1, इस इंटरवल में तो आ ही नहीं रहा है 1, क्योंकि 1 तो इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो वंस अगेन मैं ये बोलूंगा, कंफ्यूजिंग लगा होगा बट रिपीट करके एक दो बार सुनोगे तो समझ में आ जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट भी है। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 74 स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन वीडियो को पॉज करके पढ़ लो क्वेश्चन। अगर तुम लाइन से करते हुए आ रहे होगे तो ये चीज़ मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, फिर से सुन लो। वो क्या है कि उसने क्या बोला है, डोमेन। इस फंक्शन की हमें क्या चाहिए, डोमेन। ये चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं कि कभी भी 1/स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग होता है, 1/स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, ये जो समथिंग है, ये जो हमारा समथिंग है, ये जो हमारा समथिंग है, ये जो हमारा समथिंग है, इसको क्या कर देते हैं, ग्रेटर देन 0। फिर हो गया। अब ये क्या दिख रही है, क्वाड्रेटिक दिख रही है। ठीक है, अब
कुछ देर के लिए इस ग्रेटेस्ट और जीआईएफ से मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से कंफ्यूज मत हो। सिंपल वे में जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको कुछ देर के लिए एक्स ही एज्यूम कर लो, मतलब रफ में, ठीक है, रफ में इसको एक्स एज्यूम कर लो, ठीक है, रफ में इसको एक्स एज्यूम कर लो, ठीक है, इसको रफ में एक्स एज्यूम कर लो, ठीक है, एक्स एज्यूम कर लो। तो ये अब लिया। अब वैसे तो मैंने इसकी तुम्हें बहुत बार शॉर्ट ट्रिक बताई है, एनीवेज तुम्हें से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं लिख ही देता हूँ। फिर ट्रांसमिटिंग करेंगे तो क्या मिल गया, एक्स माइनस 5 और एक्स प्लस 2, ठीक है, ये मिल गया। फिर से वही अपना वे भी करो, 5 और एक ना 5 नहीं, इधर आएगा -2, एक बार -2 और एक बार 5, क्योंकि इक्वलिटी नहीं है इसलिए क्या बनाएंगे इसे ओपन इंटरवल, ठीक है, ओपन इंटरवल। फिर क्या हो गया, वही पुराना फ्रॉम द राइट प्लस माइनस प्लस, क्योंकि ग्रेटर देन 0 की बात हो रही है, इसका मतलब ये इंटरवल हो जाएगा, ठीक है, इसका मतलब ये इंटरवल हुआ। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या आया है, अल्टीमेटली हमारा क्या आंसर आया है, 5 से ग्रेटर और 2 से स्मॉलर, -2 से स्मॉलर। तो हमारा आंसर क्या है, 5 से ऐसा कर लेते हैं, स्मॉलर देन -2 और ग्रेटर देन 5, ये आंसर आया ना। तुम्हें ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने फाइनल आंसर में ग्रेटेस्ट क्यों लिख दिया है, क्योंकि हमने तो क्वेश्चन को समझने के लिए ये किया था ना, एक्स के टर्म्स में किया था, तो उधर ग्रेटेस्ट, इसलिए अल्टीमेट जो आंसर आएगा, अरे कहाँ चला गया, हाँ, तो अल्टीमेटली जो हमारा आंसर आएगा वो ग्रेटेस्ट के टर्म्स में आएगा, ठीक है। तो ये हमारी इनइक्वालिटी सॉल्व हो गई। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि हमें क्या चाहिए था, डोमेन चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, डोमेन चाहिए था। तो ये जो वैल्यूज आई हैं वो किसकी आई हैं, ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स की वैल्यूज आई हैं। हमें क्या चाहिए, एक्स की वैल्यूज, डोमेन क्या होता है, एक्स की वैल्यूज होती है ना। तो 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 हमें क्या करना है, अब एक्स की वैल्यूज चाहिए। अब एक्स की वैल्यूज कैसे आएंगी, इसके लिए मैं यहाँ पर कुछ सेट ऑफ फॉर्मुलेज लिख रहा हूँ, कुछ सेट ऑफ फॉर्मुलेज लिख रहा हूँ, ठीक है, वो तुम्हें आने चाहिए, ठीक है, सेट ऑफ फॉर्मुलेज लिख रहा हूँ वो तुम्हें आने चाहिए, ठीक है, सेट ऑफ फॉर्मुलेज लिख रहा हूँ वो तुम्हें आने चाहिए, ठीक है। एक बार मैं लिख देता हूँ, फिर तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये वाले फॉर्मुलेज ना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाले फॉर्मुले जो मैं लिख रहा हूँ, एक मिनट हाँ, ये फॉर्मुलेज जो मैं लिख रहा हूँ, अरे ये क्या हो रहा है, ये जो मैं फॉर्मुलेज लिख रहा हूँ ना वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो ये 4 सेट ऑफ फॉर्मुलेज हैं कि ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स कभी ग्रेटर देन एक ग्रेटर देन इक्वल टू ए होगा, ग्रेटर देन ए होगा, स्मॉलर देन इक्वल टू ए होगा और स्मॉलर देन ए होगा, उस केस में, ठीक है। अब ये फॉर्मूले लिख रहा हूँ, नहीं ये वैसे थ्योरी का पार्ट है, बट तुम्हें ये मेमोराइज होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इस केस में ग्रेटर देन ए होगा, इस केस में ग्रेटर देन a+1 होगा, इस केस में स्मॉलर देन a+1 होगा और स्मॉलर देन ए होगा, समझ में आया ना, ये फॉर्मुलेज है। अब इसका यूज यहाँ पर कैसे है कि देखो इधर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्मॉलर देन समथिंग, तो इक्वलिटी नहीं है, ठीक है। जब एक्स स्मॉलर देन समथिंग हो रहा है, इधर पॉजिटिव नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो एक्स स्मॉलर देन समथिंग हो रहा है तो आंसर क्या आ रहा है, एक्स स्मॉलर देन ए है तो इधर भी ए है, ठीक है, स्मॉलर देन ए है तो इधर है, तो इधर -2 आ जाएगा, जो वैल्यू इधर होती है वो इधर आ जाती है, क्लियर हो गया। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट थिंग, ठीक है। वैसे भी देखो ये चीज ना रिपीट करके सुनोगे तभी समझ में आएगी, ठीक है सिंपल सी चीज, वही चीज है ना, जब थ्योरी आ जाएगी तो रिपीट करके ही सुनना पड़ेगा तुम्हें, अगर तुम फर्स्ट टाइम सुन रहे होगे तो, ठीक है। तो फिर ये क्या है, ग्रेटर देन समथिंग, ग्रेटर देन समथिंग के लिए कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, ये वाली। तो क्लियरली देखिए ना, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा, इधर इक्वल टू नहीं है बट फॉर्मूले में क्या है, इक्वल टू है, a+1 मीन्स 5+1 मीन्स 6, चलिए। वंस अगेन मैं यही बोलूंगा, 4-5 लाइन का ही सोल्यूशन था, लेकिन थ्योरी तुम्हें समझाने में मुझे टाइम लगा, ठीक है। तो बस आंसर क्या आ गया, स्मॉलर देन -2 ग्रेटर देन 6, ठीक है, एक्स स्मॉलर देन -2 ग्रेटर देन 6, कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। स्मॉलर देन -2 का मतलब क्या हुआ, -2 और ये, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 75, ये कब आया था, जेईई में 2025 में। अब ये भी देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे बेस्ड है, कैसे,
उसने क्या बोला है, डोमेन बोला है कितना, सेक इनवर्स समथिंग का। ठीक है, सेक इनवर्स समथिंग का हमें डोमेन चाहिए। तो वो कैसे होता है कि जो वैल्यूज उसके अंडर में लिखी हुई है, ठीक है, सेक इनवर्स के अंडर में जो वैल्यू लिखी हुई है, एक बार उसे हम क्या करेंगे, दो कंडीशन बनेंगे यहाँ पर। ठीक है, एक बार उसे हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, एक बार फर्स्ट कंडीशन में ग्रेटर देन इक्वल टू 1 करेंगे, एक बार उसे करेंगे -1। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, सेक की डोमेन हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। बस उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में। ये तो ये ऐसा हो गया ना, ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, आपकी जो लास्ट वाले हमें बताए थे फॉर्मूले वही इधर भी अप्लाई होंगे। ठीक है, अब अगर तुमने नोट डाउन किए थे तो तुम फिर से देख सकते हो, मतलब उसमें चेक कर सकते हो, इसका आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स स्मॉलर देन -1। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्मॉलर देन -1 + 1 मीन्स 0। अभी मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में जो फॉर्मूले बताए थे वो यूज कर रहा हूँ मैं इधर। ठीक है, समझ पा रहे हो, अगर तुम्हें अब देखो वो फॉर्मूले बताते आते ये क्वेश्चन कितनी 6 लाइन का क्वेश्चन है। ओके, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ गया, एक्स ग्रेटर देन 0 स्मॉलर देन 0। अब देखो अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, फिर वही, अगर तुमने इससे स्टार्टिंग से करते हुए आ रहे हो तो मैंने तुम्हें बताया कि ये इंटरवल जो आया, ये इंटरवल जो आया और ये इंटरवल दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। कंबाइन कैसे करेंगे, क्या हो गया, एक्स ग्रेटर देन 0, इस इधर के लिए एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इधर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये इंटरवल क्या आ रहा है, सेकंड वाला, स्मॉलर देन 0। ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, वो स्मॉलर देन 0 आ रहा है, एक बार राइट हैंड साइड आ रही है, एक बार लेफ्ट हैंड साइड आ रही है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आ गया ना, इसको और इसको दोनों को मुझे क्या करना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा। एक बार मेरा आंसर क्या है, ब्लू वाला क्या आया, -∞ से 0, और ग्रीन वाला मेरा क्या आया, 0 से ∞। तो ओवरऑल क्या हो गया, -∞ से +∞। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 76 स्टार्ट करते हैं। वन सेकेंड, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। डोमेन स्टार्टिंग से बढ़ते हुए आ रहे होगे तो मैंने तुम्हें बताया हुआ है कि 1/√ऑफ समथिंग होता है, 1/√ऑफ समथिंग होता है। तो ये जो समथिंग है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। और ये वाला एग्जैक्टली ये वाला क्वेश्चन मैं इसको आगे फर्दर तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो बस अब तुम्हें क्या करना है, अगर तुमने लाइन से देखा होगा तो रिपीट करके देख लो, क्योंकि एग्जैक्टली ये वाली कंडीशन मैंने अच्छे से तुम्हें एक्सप्लेन की हुई है पीछे एक क्वेश्चन में। ठीक है, शायद लास्ट लास्ट सेशन जो था उसमें की थी। ओके, तो उधर जाके तो लोग देख लेना इस कंडीशन को। ओके, क्वेश्चन नंबर 70 में स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पॉज करके पढ़ लो क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर से वही चीज़ ने क्या बोला है, ये जो एक इक्वेशन गिवन है हमें, और फिर ये नो सोल्यूशन, ये सब चीज़ें चेक करनी है। सिंपल सी चीज़ है, वही पुराना। अब यहाँ पर एक लॉजिक तुम्हें पता होना चाहिए, वो लॉजिक क्या है कि कभी भी ग्रेटेस्ट के अंडर में ऐसे फंक्शन है और एक इंटीजर एडेड है, क्या है, एक इंटीजर एडेड है, तो हम इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, ऐसे। समझ में आया, उस इंटीजर को उसको ऐसे कह सकते हैं, उसे ग्रेटेस्ट से बाहर आ गया वो। ठीक है, तो बस अब तो कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में, ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स का स्क्वायर 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स, और ये 2 × 4 -7 क्या हो जाएगा, -3 = 0। और ये चीज़ मैं तुम्हें बता चुका हूँ, पहले भी बता चुका हूँ, ग्रेटेस्ट के टर्म्स में क्वाड्रेटिक है, तो कुछ देर के लिए रफ में भूल जाओ, कुछ देर के लिए रफ में भूल जाओ कि ये वो ग्रेटेस्ट है, उसको रफ में ऐसे सॉल्व कर लो। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो तो आंसर क्या आएगा, एक 1 आ रहा है, एक एक वैल्यू 1 आ रही है, और एक वैल्यू -3 आ रही है। ठीक है, सही किया ना हमने, हाँ, 1 एंड -3। क्लियर हो गया, क्योंकि ग्रेटेस्ट था तो जो फाइनल आंसर है उसमें ग्रेटेस्ट अप्लाई कर दो। ठीक है, जो फाइनल आंसर है उसमें ग्रेटेस्ट अप्लाई कर दो। ठीक है, लेकिन ये मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, क्योंकि क्योंकि हमें क्या चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इसने क्या किया है ना, ऑब्जेक्टिव को देखें, नंबर ऑफ सोल्यूशन की बात हो रही है, तो सोल्यूशन का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यूज, और हमारे पास जो आई हैं वो क्या आई हैं, ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स की वैल्यूज। तो यहाँ से एक्स की वैल्यूज बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर भी हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कभी भी ऐसे लिखा होगा ना, ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अभी इससे पहले वाले जो फॉर्मूले बताए थे वो इनइक्वालिटी के लिए बताए थे, यहाँ पर मैं किसके लिए बता रहा हूँ, इंटीजर, इक्वालिटी होगी जब इक्वल टू इंटीजर होगा।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हम ये करेंगे कि बस उसमें 1 ऐड कर देंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि इतने पार्ट के लिए x बिलोंग टू क्या होगा, 1 से लेकर के 1 + 1 मीन्स 2, 1 इंक्लूड होगा और 2 इंक्लूड नहीं होगा। जो सेकंड वाला पार्ट है, इतने पार्ट के लिए क्या हो जाएगा, x बिलोंग टू -3 और इसमें 1 ऐड करेंगे क्या आएगा, -2, -3 इंक्लूड होगा, 2 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, ऐसा फॉर्मूला भी देखना चाहते हो ऐसे देख लो, अगर a है x बिलोंग टू क्या होगा, a से a+1, ए इंक्लूड होगा, +1 a+1 इंक्लूड नहीं होगा। ओके, बस हो गया। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी x की वैल्यूज आ रही हैं इस इंटरवल में जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी आ रही हैं, इस इंटरवल में जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं वो सारे हमारे सोल्यूशन हैं। -3 से -2 के इंटरवल में, 1 से 2 में जितने भी रियल नंबर है, क्लियरली इसके क्या हो गए, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ठीक है, तो इसके क्या हो गए, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, मीन्स ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 78। अब ये ना थोड़ा सा कैलकुलेटिव पेन पेपर लेके बैठ के जो सॉल्व कर रहे होंगे वही कर पाएंगे। मेन तो मैं ऑब्जर्वेशन बता देता हूँ, वो क्या है कि क्या लिखा हुआ है, √1, √2, √3 कहाँ तक, 120 तक लिखा हुआ है। अब यहाँ पर समझने वाला पॉइंट ये है कि अगर मैं तुम्हें ऐसे एक नंबर लाइन वर्टिकली ड्रॉ करते हैं नंबर लाइन, तो √1 का मतलब क्या हुआ, ग्रेटेस्ट ऑफ 1। फिर ऐसे √3 इसके बाद क्या आएगा, √4। ठीक है, √4 का मीनिंग क्या हुआ, √4 का क्या हुआ, 2। समझ में आया? ऐसे ही √9 जब आएगा तो उसको क्या, उसका मतलब क्या हुआ, 3। समझ में, एंड सो ऑन ऐसे चलता रहेगा ये आगे। ठीक है, अब यहाँ पर समझने वाला पॉइंट ये है कि जब मैं रूट इसके यहाँ पे √2 इधर आएगा, फिर इधर √3 आएगा, जब मैं √2 का ग्रेटेस्ट करूंगा ना, तो रफली क्या होता है, 1.732, तो आंसर क्या आएगा, 1। ठीक है, सॉरी, √2 क्या होता है, √2 क्या होता है, 1.414। ठीक है, क्या होता है, 1.414। जब मैं इसका ग्रेटेस्ट करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 1। सेम लॉजिक से √3 का रूट का ग्रेटेस्ट करूंगा तो भी आंसर क्या आएगा, 1। समझ में आया? अब उसके आगे, इसके आगे देखो √4, √4 है। देखो अब √4 से लेकर के √9 तक कितनी वैल्यू आएंगी, √5 का ग्रेटेस्ट, √6 का ग्रेटेस्ट, √7 का ग्रेटेस्ट और √8 का ग्रेटेस्ट। एक मिनट, फिर क्या आएगा, √8 का ग्रेटेस्ट। ठीक है, √8 का ग्रेटेस्ट, ये इतनी वैल्यूज आएंगी। ठीक है, इतनी वैल्यूज इस इंटरवल में आएंगी और इन सभी का आंसर 2 आएगा। इन सभी का आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, मीन्स 3 तक, जब तक 3 नहीं आ रहा है तब तक उसका आंसर 2 आता रहेगा। सेम ही लॉजिक से जब मैं √16 तक जाऊंगा तो उससे उससे पहले कितनी आएंगी, √9 से √16 तक आंसर सब 3 आएगा। ठीक है, अब यही मेन थिंग है जो फर्स्ट थिंग हमें ऑब्जर्व करनी आनी है। और इसमें जो सबसे बेस्ट ऑब्जर्वेशन है कि वो ये है कि 1 कितनी बारी आ रहा है, 3 टाइम्स, 2 कितनी बारी आ रहा है, 5 टाइम्स। देख पा रहे हो, 2 कितनी बारी आ रहा है, 5 टाइम्स। जो 3 है वो सिमेट्री के अकॉर्डिंग 7 टाइम्स ही आएगा। वो तुम करके भी देख सकते हो, क्योंकि 3 एक तो √9 में 3 आएगा, √9 के लिए 3 आएगा, √10 के लिए भी 3 आएगा, √11 के लिए भी 3 आएगा, फिर 12 के लिए आएगा, 13, 14, 15, इन सभी के लिए क्या आएगा, 3 आएगा। कितनी वैल्यूज हो गई, 7 वैल्यूज हो गई। समझ में आया ना? अब यही मेन इसका ऑब्जर्वेशन है कि क्या तुम ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो। ठीक है, अब ये हमने ऑब्जर्व कर लिया, तो अब हमें इतना करने के बाद ये समझ में आ चुका है कि 1 जो है हमारा 3 टाइम्स आएगा, 2 जो है हमारा 5 टाइम्स आएगा, 3 हमारा जो है 7 टाइम्स आएगा। ठीक है, 3 हमारा 7 टाइम्स आएगा। ऐसे ही 4 हमारा कितना आएगा, 9 टाइम्स। फिर 5 हमारा कितना आएगा, 11 टाइम्स। समझ में आया? और ये कब तक चलता रहेगा, ऐसे ही ऐसे एक वो होगा ना, √100, ऐसे 5 6 ये कहाँ तक चलता रहेगा, 10 तक चलता रहेगा। और ये ऐसे ये भी बढ़ता रहेगा, 2 3 5 7 11 ऐसे। ठीक है, और फिर क्या होगा, ऐसे करते करते फिर क्या आएगा, 120। ठीक है, क्योंकि √10 समझ में आ रहा है ना, फिर ये तो 10 होगा, फिर इसके बाद फिर 10 आएगा, फिर 10 आएगा कहाँ तक, 120 तक पूरा 10 आएगा। ठीक है, 21 टाइम्स 10 आएगा। ठीक है, 10 कितनी बारी आएगा, 21 टाइम।
दिख रहा है ना? फिर क्योंकि उसके बाद रूट 121 आ जाएगा, मीन्स फिर 11 बन जाएगा, और ये वैसे भी दिख रहा है कि 21 टाइम्स आ रहा है। समझ में है ना? अब हमें क्या करना है, अब हमें ये है कि ये जो सीरीज है हमारी, ये जो सीरीज है हमारी, बस इसको ऐड करना है। ठीक है, अब इन सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करो और ऐड कर दो। ठीक है, इन सारी वैल्यूज को ऐड करो, और आंसर जो आएगा, ये इंटीजर टाइप था, ठीक है, ऑब्जेक्टिव नहीं है इसके, इंटीजर टाइप था। ठीक है, तो बस अब यही तुम्हारा सोल्यूशन है। वंस अगेन मैं ये बोलूंगा कि ये तो ऑब्वियसली थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन पैटर्न आइडेंटिफिकेशन है इधर, अगर तुम पैटर्न समझ गए तब तो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो अगर तुम समझना चाहते हो अच्छे से, तो रिपीट करके ही सुनना पड़ेगा तुम्हें। ओके, वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 79, ये कब आया था? IIT 2021 का पी वाई क्यू है। इसको तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे मैंने लास्ट में तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया था ना, वैसे ही। एन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 8 स्टार्ट हो रहा है, 100 तक जा रहा है। ठीक है, एन 8 होगा, फिर 9 होगा, ऐसे करते करते 100 तक जाएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन की तरह तुम्हें सिमेट्री देखनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में भी। ठीक है, अब ये वाला मैं ये बोलूंगा कि थोड़ा सा इसको एटलीस्ट 5 मिनट्स का टाइम, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, मैक्सिमम 5 मिनट्स का टाइम इसमें इन्वेस्ट करो। देखो क्या तुम सिमेट्री समझ पा रहे हो, जिस लास्ट क्वेश्चन में हम समझ गए थे। और अगर हो पा रहा है, ट्राई करो, इनमें से जो आंसर आएगा उसे कमेंट कर देना। इसका मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन बनाऊंगा ही बनाऊंगा। ठीक है, इसका मैं 100% डिटेल एक्सप्लेनेशन बनाऊंगा। और नहीं तो तुम पैरेलल पीडीएफ में भी चेक कर। ठीक है, और ये ट्रस्ट में, ये बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है। ठीक है, मेरे को फिर तुम्हें सारी वैल्यूज कर लिख लिख के बतानी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेना। ठीक है, वन सेकेंड क्वेश्चन नंबर 80, सेम वही चीज है, तुम्हें बैठ के सिमेट्री देखनी पड़ेगी कि ये क्या आ रहा है, -0.33 आ रहा है। ठीक है, अब इसका ग्रेटेस्ट क्या होगा? -1। सेम ही लॉजिक से अब ये हो गया, ये माइनस, डिनोमिनेटर 300 हो गया, और न्यूमरेटर में -103। अब तुम्हें इस सभी वैसे आंसर -1 ही आएगा, लेकिन तुम्हें ये देखना पड़ेगा ये कब तक आएगा -1, फिर उसके बाद -2 कब तक आ रहा है। ठीक है, और फिर उन नंबर्स को तुम्हें मतलब ऐड करके आंसर निकालना पड़ेगा। सेम वही जो हमने अभी इससे पहले किया था ना क्वेश्चन, सेम उसी पर है। तो बेस्ट थिंग यही है, वंस अगेन इसमें ये बोलूंगा, 3 to 4 मिनट्स का टाइम इन्वेस्ट करो इसमें भी, 3 to 4 मिनट्स अप्लाई करो अपने, और इसको सॉल्व करने का ट्राई करो, क्योंकि देखो जब तक खुद पेन पेपर लेके बैठ के नहीं सॉल्व करोगे ना, तब तक तुम वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो मैं ये बोलूंगा, एक ट्राई करो 3 to 4 मिनट, और नहीं हो पाएगा ऑब्वियसली, दोनों चीजें हैं, पीडीएफ भी है और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो भी है, तो दोनों तुम देख सकते हो, दोनों में से चेकआउट कर लेना इसका सोल्यूशन। बाकी ये करना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस जैसे क्वेश्चन ऑब्वियसली IIT 2019 का भी वाइक है, और तुम देखिए रहो इसी जैसे क्वेश्चन आ ही रहे। ओके, और ये रहे तुम्हारे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इनमें से जो आंसर आया उसे कमेंट कर देना। वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 81, ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको वंस अगेन मेरे को समझाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। अगर जिन्होंने मतलब, अगर तुमने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है और 3 to 4 मिनट इसमें अगर इन्वेस्ट कर सकते हो, तो ये एग्जाम में बहुत इजीली समझ, क्योंकि बस हमें सेट ए और सेट बी चाहिए। सेट ए कैसे आएगा? देखो, ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करना मैंने तुम्हें बता रखा है कैसे। देखो, सबसे पहले अगर तुमने लाइन से करते हुए आ रहे होगे ना, जैसे मैंने बोला है, तो तुम्हें इसको देखते ही 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स, 3 कैंसिल, स्मॉलर देन इक्वल्स टू -4, ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स स्मॉलर देन -1। इसको तुम ऐसे लिख पाओगे, और फिर इसका भी मैंने तुम्हें फॉर्मूला बता दिया है कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये तो हो गई फर्स्ट थिंग, क्योंकि ये मैंने सारे फॉर्मूले लिखवा दिए थे तुम्हें स्टार्टिंग में ही। ठीक, और ये इसको भी सॉल्व करना मैं तुम्हें बता चुका हूँ, ये बता दिया था ना मैंने तुम्हें कि ये जो 3 है वो बाहर आ जाएगा, इधर से 4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, बट एनीवेज देखो, वो ये वही कर पाएंगे जो पेन पेपर लेके बैठ के सॉल्व कर रहे हो। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, ये भी कुछ नहीं है, ये दिखने में बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है। मुझे एक बात बताओ, सिर्फ इतने पार्ट को अगर हम देखें, सिर्फ जो ब्रैकेट को देखें, ठीक है, तो ब्रैकेट में ये जो समेशन लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? ये कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है। ये हमें बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि ये समेशन किसका है? आर का है। ये आर को अच्छे से लिख देते हैं, क्योंकि ये समेशन किसका है? आर का है। तो इसका मतलब ये है 3 कॉमन आ जाएगा, 3 कांस्टेंट है, कॉमन आ जाएगा। और अब ये क्या लिखा हुआ है? ये एक जीपी है, आर पहले 1 होगा, 2 होगा, इन्फिनिटी जाएगा। क्या ये तुम्हें समझ में आ रहा है? ये एक इनफाइनाइट जीपी है। ठीक है, ये क्या है? एक इनफाइनाइट जीपी है।
ठीक है, तो इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, तो ए क्या हो गया 1/10 अपॉन 1 माइनस आर, तो 1 माइनस 1/10 कर देंगे, तो यह हो जाएगा 9/10, 10 कैंसिल, 1/3 आ गया। ठीक है, 1/3 इसका आंसर आ गया। समझ में आया ना, ये तो इतना बड़ा सा जो लिखा हुआ है एथलीट में, वो क्या लिखा हुआ है 1/3। ठीक है, और रियलिटी में क्या लिखा हुआ है 1/3। तो और फिर उसके बाद भी कुछ नहीं बचा, 3 पावर x और 1/3 लिखेंगे, 3 पावर x माइनस, और ये अब न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो क्या मिल जाएगा 27, और 3 पावर x 3 पावर x कैंसिल हो जाएगा, तो फिर क्या बच गया 27 इज स्मॉलर देन 3 पावर -3x। और 27 को क्या लिख सकते हो तुम 3 पावर 3, तो ऑब्वियसली 3 इज स्मॉलर देन -3x, तो x स्मॉलर देन क्या हो गया, राइट में ले गए ना, -3 से डिवाइड कर दिया, इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, तो क्या हो गया माइनस। समझ में आया ना, अब ये इतना सिंपल था। अब वन सेकेंड ये वाला उन्हीं को समझ में आया होगा जिससे जो भी मैंने बोला, जो पेन पेपर लेके बैठ के इसे सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो बस वही रेकमेंडेड यही है, पॉज करो, ट्राई करो, जो आंसर आएगा उसे कमेंट कर देना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 82, अब ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये रिपीट हो चुका है। ठीक है, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये लास्ट सेशन में हमने किया था, तो उधर से आके देख लेना। और 82 उसके बाद 83, ठीक है 83 84 और 85 86 तक। ठीक है, ये 86 तक, ये जितने क्वेश्चन है, मैं यही बोलूंगा इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन ये देख लेना, क्योंकि इसमें बहुत कुछ बताना पड़ेगा मुझे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, तो बेस्ट थिंग है इसका एक्सप्लेनेशन ही देख लो। और बाकी बहुत ज़्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इनमें टाइम लगेगा तुम्हें सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो स्किप करना चाहो स्किप भी कर सकते हो, बाकी ट्राई कर, रफली ट्राई कर लोगे तो मैं मैंने सॉल्व करने का, तो कर लेना उधर जाके देख के। ठीक है।